सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकारा है। दिल्ली के अस्पतालों में बदइंतजामी को लेकर फटकारा गया। मरीजों के साथ जानवरों जैसा सलूक हो रहा है। आपको बताएं, दिल्ली में टेस्ट क्यों घटाए गए, यह भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और इस वक्त हमारे साथ अखिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, क्या कहा, क्या टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की? देखिए, कल स्यू मोटो लिया था चीफ जस्टिस ने और उसको दूसरी बेंच को रेफर किया था। जिस तरह से डेड बॉडीज के हालात दिखाई दे रहे हैं, उनको इधर उधर डिस्पर्स किया गया है। तमाम ऐसी फोटोज आई हैं मीडिया में, उसके बावजूद जो कोविड मरीजों को बेड नहीं मिल रहा है, इसको लेकर के कड़ी फटकार लगाई है और कहा इस तरह के हालात हो गए हैं कि यहाँ पर दिल्ली में उसको संभालना बहुत मुश्किल हो गया है। और ये भी कहा है कि जानवरों से बदतर हालात दिखाई दे रहे हैं। कुछ डेड बॉडी गार्बेज में मिली, ऐसी खबर आई है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की जो पॉलिसी है उसको काफी आड़े हाथों लिया। कहा आखिर चेन्नई और मुंबई में जब टेस्टिंग बढ़ा दी गई, उसी दौरान दिल्ली में टेस्टिंग क्यों घटा दी गई? पर डे 7,000 से 5,000 दिल्ली में टेस्टिंग क्यों घटाई गई, जबकि चेन्नई और मुंबई में 16,000 17,000 पर डे टेस्टिंग की जा रही है? दिल्ली सरकार पर एक बड़ा सवाल उठाया है और अभी सुनवाई जारी है। और सुप्रीम कोर्ट इस बात को सामने रख रहा है कि आखिर दिल्ली में जो हालात बने हैं, वो जो सरकार कह रही है, इससे सारी परतें खुल रही हैं। जो सुप्रीम कोर्ट बातें सामने रख रहा है कि आखिर टेस्टिंग घटा दी गई, डेड बॉडीज को कायदे से रखने की व्यवस्था नहीं की गई, आखिर ये सिस्टम दिल्ली सरकार का कर क्या रहा है, इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट काफी नाराज है। और अभी भी सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर सामने हर चीज को सामने ला रहा है कि आखिर जो मीडिया में रिपोर्ट्स आई हैं, उसको देखते हुए दिल्ली के हालात बहुत गंभीर हैं। और सवाल ये भी उठ रहा है कि दिल्ली सरकार जो दावे कर रही थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने काफी गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर इस तरह से कैसे ऐसे हालात बन गए दिल्ली में, टेस्टिंग क्यों कम कर दी गई, इस तरह की जानवरों से बदतर कैसे यहाँ पे लोगों को ट्रीट किया जा रहा है। ये सारी चीजें काफी दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अभी भी सुनवाई जारी है और अभी आगे देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या आदेश देता है, क्या दिल्ली सरकार से क्या जवाब मांगता है कि आखिर इस तरह के हालात दिल्ली में बने कैसे। ये काफी गंभीर सवाल है जो कि दिल्ली सरकार के जो अब तक के दावे थे, उस पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल, ये और ऐसे कई सारे संगीन और गंभीर सवाल हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता पूर्वक संज्ञान लिया और दिल्ली सरकार को फटकारा गया है। जस्टिस शाह इस मामले की सुनवाई करें। अखिलेश, कुछ और अपडेट्स के लिए फिर से लौटेंगे आपके पास। रूस में नहीं रुक रहा कोरोना का कहर, 5 लाख के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा, 6,000 से ज्यादा लोगों की मौत अब तक। ब्रिटेन में एक दिन में 1200 से ज्यादा नए मामले आए सामने, 2,91,000 के पार पहुंची कोरोना पीड़ितों की संख्या। स्पेन में कोरोना से अब तक 27,000 से ज्यादा मरीजों की मौत, 2,89,000 के पार पहुंची मरीजों की संख्या। इटली में नहीं थम रहा कोरोना संक्रमण, 34,000 से ज्यादा लोगों की मौत, 2,36,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव। दुनिया में कोरोना संकट के बीच जर्मनी से आई राहत की खबर, 1,71,000 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हुए और अब सिर्फ 6,744 एक्टिव केसेस। डेनमार्क का प्रसिद्ध टिवोली गार्डन लोगों के लिए खोला गया। कोरोना की वजह से 2.5 महीने से बंद था गार्डन। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मनोरंजन पार्क है टिवोली। जेनेवा में टावरिंग स्प्रे का 83 दिन बाद खोला गया है। WHO के कई अधिकारी कार्यक्रम में शामिल हुए, लोग सेल्फी लेते नजर आए।